students, today we are going to learn use of no sooner than. It is a conjunction. No sooner than का हिंदी में अर्थ होता है जैसे ही और वैसे ही के अर्थ में no sooner than का प्रयोग किया जाता है. No sooner than is used to talk about something that happens immediately after something else. No sooner than का प्रयोग ऐसे काम या घटना को बताने के लिए किया जाता है जो किसी अन्य काम या घटना के तुरंत बाद घटित होती है. No sooner than is a conjunction. It introduces the event that occurred first. No sooner than ऐसे वाक्य के साथ में किया जाता है या घटना जो पहले घटित होती है. It is also used to denote simultaneous actions. No sooner than का प्रयोग एक साथ चलने या घटित होने वाली दो काम या घटना को बताने के लिए किया जाता है. It is the negative of as soon as. No sooner than negative है किसका? As soon as का. Now let's keep in mind some tips while using no sooner than. First, the conjunction no sooner than is used in present and past tenses. No sooner than का प्रयोग present और past tenses में किया जाता है. Second, it can be used only in a sentence in which two actions take place. दो कार्य जब एक साथ होते हैं तब हम लोग no sooner than का प्रयोग करते हैं. Third, no sooner should never be followed by the words like when, then, as soon as, at once and soon. No sooner than का प्रयोग हमेशा हमें then THAN के साथ करना चाहिए, ना कि as soon as, then, at once और soon इत्यादि के साथ में हमें नहीं करना है. Point number 4, do, does, did are followed by the first form of main verb. प्रेजेंट टेंस में do और does का प्रयोग जब हम करते हैं तब हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना होता है, और जब हम पास्ट टेंस डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में तब हमें मेन वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना होता है. पॉइंट नंबर 5, हेल्पिंग वर्ब हैड इज यूज्ड विद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में किया जाता है. इसका मतलब है कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम लोग नो सूनर देन के साथ में प्रयोग करते हैं, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम लोग मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हैड के साथ में करते हैं. पॉइंट नंबर 6, नो सूनर कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस देन द ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. नो सूनर देन का प्रयोग वाक्य शुरू करने के लिए किया जाता है, या वाक्य के शुरू में ही हम लोग नो सूनर का प्रयोग करते हैं. उसके बाद में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं. सबसे पहले नो सूनर प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन, और यहाँ से सेकंड सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं देन के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब plus object. Example, no sooner does he see his parents than he starts studying. अब हम लोग past tense के वाक्यों को समझेंगे. No sooner plus did plus subject plus first form of main verb plus object plus then plus second sentence का subject plus second form of main verb plus object. Example, he received the message, he started the work. अब हम लोग इन दोनों सेंटेंस का प्रयोग नो सूनर देन के साथ में करेंगे. नो सूनर डिड ही रिसीव द मैसेज देन ही स्टार्टेड हिज वर्क. हमने जैसे स्ट्रक्चर लिखा था सेम वैसे ही हमने सबसे पहले नो सूनर का प्रयोग किया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया है, और उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग हमने किया है, और सेकेंड सेंटेंस के पहले देन का प्रयोग हमने किया है. इसको हम हिंदी में समझे. जैसे ही उसने मैसेज प्राप्त किया वैसे ही उन्होंने काम
शुरू कर दिया। अब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ में नो सूनर देन का प्रयोग सीखेंगे। द ड्राइवर सॉ द सिग्नल, सेकेंड सेंटेंस, सून ही अप्लाइड द ब्रेक। नो सूनर हैड द ड्राइवर सीन द सिग्नल देन ही अप्लाइड द ब्रेक। यहाँ आप स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही ड्राइवर ने सिग्नल देखा वैसे ही उन्होंने ब्रेक लगाया। जो दिए गए सेंटेंस है उसमें आप ऊपर देख रहे होंगे, सेकेंड सेंटेंस में सून दिया गया था। द ड्राइवर सॉ द सिग्नल सून ही अप्लाइड द ब्रेक। हमने सून को हटा करके देन का प्रयोग किया है, चूँकि हमने रूल्स में समझ लिया है कि नो सूनर के साथ में देन, व्हेन, एट वंस, एज सून एज या सून का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द स्कूल। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द स्कूल। तो इस सेंटेंस में हमने एज सून एज वाला सेंटेंस लिया था और उसको हटा करके हमने नो सूनर का प्रयोग किया है। जैसे ही घंटी लगी वैसे ही छात्र स्कूल से बाहर आ गए। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं और इन चारों वाक्यों को आप नो सूनर देन के साथ में प्रयोग कीजिए और वाक्यों को कंबाइन कीजिए। काइंडली कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन। आप इन सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में भी लिख करके आप आंसर दे सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।